गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम मैथ की क्लास लेने वाले हैं हमारे यूट्यूब चैनल वेदा विद विवेक सर पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है हमारे किसी भी पेपर के लिए। आज हम मैथ में पढ़ने जा रहे हैं यूनिट डिजिट के साथ हम जानेंगे मैथ के सिलेबस के बारे में भी। तो आइए हम जानते हैं हमारे सिलेबस के बारे में। अर्थमेटिक मैथ का एक सिलेबस का एक हिस्सा है। इसके अंतर्गत हमारे चैप्टर आते हैं। इन चैप्टरों में पेपर में से किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो, उनमें से इनमें से क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट प्रतिशतता, दूसरी है प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद हम जानेंगे अंकगणित। इसके बाद है हमारा एडवांस मैथ के अंतर्गत आने वाले हमारे चैप्टर हैं ज्यामिति, क्षेत्रमिति, बीजगणित, द्विघात समीकरण और भी चैप्टर हैं हमारे। इसके बाद हम देखेंगे अदर चैप्टर। इसमें ये हमारे कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो मैथ के बेस को मजबूत करते हैं, जैसे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसके बारे में हम जानते हैं जब हमारी गिनतियाँ 1 2 3 4 ऐसे हमारी गिनतियाँ होती हैं, इनसे चालू होती हैं। और इसके बारे में हम भाज्य अभाज्य सम विषम संख्या इसके अंदर हम जानते हैं संख्या पद्धति के अंदर। उसके बाद हमारे चैप्टर में एलसीएम, एचसीएफ आदि हमारे चैप्टर हैं। उसके बाद हम देखते हैं यूनिट डिजिट। आज हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट के अंतर्गत हम फर्स्ट केस पढ़ेंगे। यूनिट डिजिट का अर्थ है कि इकाई अंक। अब हम देखते हैं इकाई अंक। यूनिट डिजिट के अंदर सिर्फ इकाई अंक पर ही फोकस किया जाता है। जैसे 132 हमारी संख्या है 132, इसका यूनिट डिजिट है 2। यूनिट डिजिट 2 के अंदर सिर्फ यूनिट डिजिट के अंदर हम 2 के ही लेंगे। उसके बाद हमें किसी भी अंक से कोई मतलब नहीं है, 2 हमारी यूनिट डिजिट है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे कुछ क्वेश्चन दी हुई हैं, जैसे है 232 गुणा 235। इनमें हमें यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। तो हम सिर्फ और सिर्फ इसका यूनिट डिजिट और इसके यूनिट डिजिट से मतलब रखेंगे और इनका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। जैसे 2 गुणा 5 बराबर 10। अब 10 में भी हमें इसका यूनिट डिजिट चाहिए, तो इसका यूनिट डिजिट है 0, तो इसका यूनिट डिजिट हुआ 0। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है 628 और 493 प्लस 589 को जोड़कर जो हमें यूनिट डिजिट प्राप्त होगा वो हमें लिखना है। तो इन सब को जोड़ने के बाद हमें यूनिट डिजिट क्या प्राप्त होगा हम अभी देखते हैं। ये हमारी संख्या है, इन्हें जोड़ने के बाद हमें क्या यूनिट डिजिट प्राप्त होगा। तो हमें सिर्फ इसमें और इसमें यूनिट डिजिट पर ही फोकस करना है। इसका यूनिट डिजिट है 8, इसका है 3 और इसका है 9। इनको जोड़ने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, 8 प्लस 9 प्लस 9, 8 और 3 11, 11 और 9 20, और 20 में हमें यूनिट डिजिट ही ज्ञात करना है। तो इसका यूनिट डिजिट है 0, तो इसका यूनिट डिजिट 0 और इसका यूनिट डिजिट 0। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 2383 और माइनस 1689। इसका यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। इसका यूनिट डिजिट भी हम इसको घटा के ज्ञात करेंगे, लेकिन हमें सिर्फ यूनिट डिजिट पर ही फोकस करना है। ऐसे तो इसमें बहुत टाइम लगता है घटाने जोड़ने में, लेकिन कुछ ट्रिक हैं जिनसे हम यूनिट डिजिट हाल ही में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इसमें से घटा के इनका आंसर आएगा 4 यूनिट डिजिट। इसका हमें यूनिट डिजिट 4 प्राप्त हुआ। अब इनको घटाने के बाद अब आप सोच रहे होंगे यूनिट डिजिट इसमें क्या है, इसमें तो इतने गुणा भाग करके यूनिट डिजिट प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी हैं जो ट्रिकों से सॉल्व होते हैं। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो हमारा क्वेश्चन शायद इसमें टाइप नहीं हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 49237
इंटू 3995 इंटू 738 इंटू 9। ये हमारा क्वेश्चन है। इनका आंसर है इनमें से। क्वेश्चन अभी टाइप नहीं हुआ था, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई। इस आंसर को इनमें से यूनिट डिजिट किसका है, कौन सा है इसका यूनिट डिजिट। तो हम इन सब का गुणा करने में तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, या पेपर का भी टाइम लग सकता है, और हमें इतना टाइम नहीं होता है पेपर में। तो हम इसमें इनका यूनिटों को, सिर्फ यूनिटों को ही ज्ञात करके उनका गुणा करेंगे। जैसे 7 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 9। अब हम इसमें देखते हैं इनका गुणा करके, तो इनका इन दोनों का गुणा आएगा 35 और इनका आएगा 72। और फिर इनमें से भी हम यूनिट डिजिट ही देखेंगे। तो इसका यूनिट डिजिट है 5, इसका है 2, तो 5 और 2 का गुणा करेंगे हम, तो आएगा हमारा 10, और 10 का यूनिट डिजिट है 0, तो हमारा आंसर हुआ 0। तो इसमें क्या ऑप्शन सही होगा, 0। लेकिन इतना हमारे पास पेपर में टाइम नहीं होता है, हमें इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम इसे ट्रिकों से सॉल्व करेंगे। ट्रिकों से सॉल्व करेंगे हम। तो इसकी एक ट्रिक है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। इसकी न्यू ट्रिक है हमारी है 5 इंटू ईवन, ईवन, ईवन मतलब सम। और दूसरी ट्रिक है हमारी ऑड, विषम। अब ये ट्रिक है हमारी 5 का गुणा अगर हम सम संख्या से करते हैं तो हमें 0 प्राप्त होगा, और अगर 5 का गुणा हम विषम संख्या से करते हैं तो हमें 5 ही प्राप्त होगा। ये हमारी ट्रिक है। अब आप सोच रहे होंगे इस ट्रिक से सवाल कैसे सॉल्व होगा। तो ये सवाल ऐसे सॉल्व होगा। हमारी संख्या थी 4 9 2 3 7 इंटू 3 9 9 5 इंटू 7 3 8 इंटू 9। अब इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ पर फोकस करना है, यूनिट डिजिट पर। तो हमारी यूनिट डिजिट है 7 5 8 और 9। तो 7 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 9। अब हमें इसमें सिर्फ ये देखना है कि कहीं 5 इंटू ईवन का ऑड पेयर 1 ना आए, या 5 इंटू ऑड का पेयर 1 ना आए क्या कहीं। अब हमारे पास 5 तो दिया है इसमें, अब देखना है ईवन और ऑड। अब हम इसको ईवन यानी सम संख्या हमारे पास 8 है, इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 40, और 40 का यूनिट डिजिट होगा इसमें 0। अब हमारे पास 0 है। अब बची 7 इंटू 9 इंटू 0। अब हम 0 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। इसलिए हमारी इसका आंसर होगा 0। हमें इसका आंसर 0 आ गया। अब इसके लिए हमें सिर्फ क्या करना पड़ा, एक ट्रिक देखनी पड़ी, ए वाली ट्रिक, 5 इंटू ईवन और 5 इंटू ऑड। अगर 5 का गुणा ईवन संख्या सम संख्या से करते हैं तो हमें 0 प्राप्त होता है, चाहे कोई सी भी संख्या हो, सिर्फ ईवन होनी चाहिए। और 5 का गुणा ऑड से करते हैं विषम संख्या से तो हमें 5 ही प्राप्त होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है एक, इसमें भी दिया है 3 गुणा 38 गुणा 537 गुणा 1256 का इकाई अंक क्या होगा। तो हम देखते हैं, हमें सिर्फ इकाई अंक पर फोकस करना है, यूनिट डिजिट में सिर्फ यूनिट डिजिट पर ही फोकस करना होता है। इसके यूनिट डिजिट हैं 3 8 7 6। हम इनको 3 8 7 और 6। अब इसमें देखते हैं हम कहीं ट्रिक तो नहीं लग रही। तो अभी ट्रिक यहाँ कहीं नहीं लग रही, क्योंकि 5 गुणा ईवन और 5 गुणा और से हमारी ट्रिक चालू होती है। तो इसमें 5 कहीं नहीं है, तो हम इसे नॉर्मल सॉल्व करेंगे गुणा करके।
तो हम इन दोनों का गुणा करेंगे और इन दोनों का गुणा करेंगे। इन दोनों का गुणा 24 और इन दोनों का गुणा अभी नहीं करते हैं। अब इसमें सिर्फ हम यूनिट डिजिट को ही अलग करेंगे, जैसे फिर 4 गुणा 7 गुणा 6। अब हम देखते हैं इन दोनों का गुणा होगा 28 इंटू 6। अब सिर्फ हम यूनिट डिजिट ही देखते हैं, तो इसमें भी हम यूनिट डिजिट ही लेंगे। इन दोनों का गुणा करके हमें 42 प्राप्त होगा और 42 में यूनिट डिजिट देखते हैं तो हमारा आएगा 2। हमारा आंसर होगा 2। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक। तो हमारे पास ये पूछ रहा है अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हमारी कौन कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करना है हमें। अब हम देखते हैं इसमें कहीं पैर तो नहीं बदलना है, हमारी ट्रिक तो नहीं लग रही है। तो 5, हमारे पास 5 है। हमारी ट्रिक 5 से चालू होती है, जहाँ 5 है वहाँ ट्रिक जरूर लगेगी। जैसे 5 है, ये 5 का गुणा हम इवन से करते हैं। इवन मतलब सम एक सम संख्या है। 5 गुणा 2 कितनी हुई? 10। और 10 का हमें यूनिट डिजिट चाहिए, तो 10 का यूनिट डिजिट होगा 0। और 0 का गुणा हम किसी भी संख्या से करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 0। तो इसका आंसर हुआ 0। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह पूछ रहा है प्रथम 150 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा? अब पूर्ण संख्या है, होल नंबर। अब हम देखते हैं क्या है हमारी पूर्ण संख्याएं। तो 0, 1, 2, 3 और ये कहाँ तक पूछ रहा है? 150 तक। तो हम यहाँ लिखेंगे 14। अब इसके लिए हमें एक फॉर्मूला चाहिए। क्या होता है हमारा फॉर्मूला? हमारा फॉर्मूला है 9 n इक्वल टू 2। अब हम इस फॉर्मूला से इसे सॉल्व करेंगे। अब हम n बराबर लेंगे 149 और इसे फॉर्मूले में रखेंगे। वैसे यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। हमारे पास आएगा 149 इंटू 75 और इसमें भी हमें यूनिट डिजिट ही लेंगे। यूनिट डिजिट क्या है इसका यूनिट डिजिट है 9 और इसका है 5। हमें यूनिट डिजिट में सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब रहता है और किसी संख्या से नहीं रहता है। इन दोनों का गुणा करेंगे क्योंकि बीच में गुणा का साइन है। इसका गुणा होगा 45 और 45 का यूनिट डिजिट होगा 5। तो हमारी प्रथम 150 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा? हमारी प्रथम 150 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक 5 होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए।
पहले हमारे पास थी सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक, तो हमारी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक तो हमने अभी ज्ञात किया। अब है हमारे पास विषम अभाज्य संख्या। विषम अभाज्य संख्या, अब अभाज्य संख्या तो हमारे पास हैं, अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11। लेकिन विषम संख्या पूछ रहा है, विषम अभाज्य, तो हमारी 2 एक समअभाज्य संख्या है। ओनली ऑन 2 एक विषम अभाज्य संख्या है, तो हम इसमें 2 नहीं लेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ विषम अभाज्य संख्याओं की पूछा है। अब हमारे पास 3, 5, 7, 11 इन संख्याओं से हम ज्ञात करेंगे विषम अभाज्य संख्या। अब इसमें हम देखते हैं 5 है हमारी कहीं। सबसे पहले हम यूनिट डिजिट में 5 को देखेंगे, 5 मिल गया तो हम ट्रिगों से सॉल्व करेंगे। हमारे पास इसमें 5 है। अब इसे ऑड से गुणा करने पर और 0 प्राप्त होगा, ऑड से गुणा करने पर 5 प्राप्त होगा और इवन से गुणा करने पर 0 प्राप्त होगा। अब इवन तो हमारी इसमें है नहीं, अब इसे हम ऑड से गुणा करेंगे, तो इसे हम 3 से गुणा करते हैं, 15, हमारे पास 15 आएगा। 15 का यूनिट डिजिट है 5। अब आप सोच रहे होंगे कि 7 से गुणा क्यों नहीं किया, 11 से भी तो गुणा हो सकता है। लेकिन अब हमने अभी ट्रिक में अभी बताया था 5 का किसी भी ऑड संख्या, ऑड मतलब विषम संख्या से गुणा करने पर केवल और केवल 5 प्राप्त होगा। अब 3 भी एक विषम संख्या है, 7 भी है, 11, और इसमें पूछ भी रहा है कि विषम अभाज्य संख्या, तो 5 का गुणा हम विषम संख्या से करेंगे तो हमें 5 ही प्राप्त होगा। अब हम मिलते हैं कल की क्लास में। आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी होगी आशा करते हैं, और इसे चैनल को सब्सक्राइब करें।